यस फ्रेंड्स, सो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पेड लोडिंग टाइम। सो जो पेड लोडिंग टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग इंप्रूवमेंट, इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन रेट इंप्रूवमेंट। ठीक है। सो और गूगल और अदर सर्च इंजन के एल्गोरिदम में इसको बहुत वो लोग प्रायोरिटी देते हैं। तो बेसिकली गोल क्या है हमारा पेड लोडिंग टाइम का? तो बेसिकली वही कि रैंकिंग और कन्वर्जन रेट इंप्रूव होना चाहिए, और जो बेंचमार्क है मानी कोर वेब वाइटल्स में जब आप इसको रन करते हो, जो टूल है गूगल का, उसमें जब आप उसको रन करते हो तो बेंचमार्क है कि 80% स्कोर डेस्कटॉप में होना चाहिए। राइट, दिस स्कोर शुड बी देयर इन द 80% स्कोर जो है डेस्कटॉप में होना चाहिए, और जो मोबाइल में है वो अप्रोक्सीमेटली 60% होना चाहिए। राइट, सो दैट इज द बेंचमार्क, इतना आपको मिनिमम जनरेट करना चाहिए। ठीक है। नंबर टू, बेनिफिट क्या है उसका? तो यूज़र को बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। जब भी यूज़र आपकी वेबसाइट को क्लिक करेगा तो वो ज़्यादा फास्ट ओपन होगी, और जो अगर फास्ट ओपन होती है तो वो डेफिनेटली बाउंस नहीं होगा आपकी वेबसाइट से, और सीधा वेबसाइट को विजिट करेगा। कैसे करना है? राइट, ये तो हमने जान लिया कि भाई करना कितना इंपॉर्टेंट है, तो कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉम्प्रेस इमेज। जो सबसे ज़्यादा स्पेस जो कंज्यूम करती है आपकी वेबसाइट के पेज की, वो है इमेजेस। तो आपको इमेजेस को सबसे पहले कॉम्प्रेस करना पड़ेगा। तो आप कैसे कॉम्प्रेस कर सकते हो? तो आप दो तरीके से कॉम्प्रेस कर सकते हो। एक तो आप जो नेक्स्ट जनरेशन इमेज एक्सटेंशन है उससे आप उसको उसकी साइज़ को कम कर सकते हो, और कई सारे टूल्स हैं जो आपकी जो इमेज है उसको कंप्रेस करके उसकी जो लुक एंड फील है या उसकी जो क्लैरिटी है उसको नॉर्मल डिवाइस जो है उसमें सेम रहती है, और उसकी जो साइज़ है वो कम हो जाती है। तो सबसे पहला हुआ कि भाई आप इमेज को कंप्रेस करो, या तो प्लस उसको नेक्स्ट जनरेशन में इमेज एक्सटेंशन में कन्वर्ट करो। दूसरा है कि वेबसाइट की साइज़ को कम करने के लिए जिप कर दो। सो जिप क्या है बेसिकली? कि भाई आपको ये जब भी आपकी वेबसाइट का जो डेटा है वो सर्वर से आपके ब्राउज़र में आता है, तो अगर वो ज़िप होकर आएगा, जैसे आप इमेज आप कोई भी फ़ोल्डर अपलोड करते हो आपके ईमेल में, तो वो ज़िप करके करते हो तो वो अटैचमेंट के तौर पर फ़ास्ट हो जाता है। तो सेम वे, तो ये एक करना है। ठीक है। नंबर 2 जो है वो है आपको जो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी बहुत ध्यान में रखना है। तो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मानिए आपकी वेबसाइट जहाँ पर होस्ट हुई है उसकी रैम 8 जीबी प्लस होनी चाहिए, और प्रोसेसर उसका लेटेस्ट होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी वेबसाइट में मल्टीपल इमेजेस है, राइट, और वो रखना ज़रूरी है, जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो आप सीडीएन लो। तो क्लाउडफेयर पर आप जा सकते हो। राइट, क्लाउडफेयर इज़ अ गुड वेबसाइट जहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हो, और कुछ हद तक वो लोग फ्री में भी देते हैं, तो आप फ्री में भी उसको ले सकते हो। उसके बाद जो है कि वेबसाइट लोड होने के बाद क्या करना है? तो वेबसाइट लोड होने के बाद जो सबसे पहले यूज़र देखता है वो है आपका गोल्डन रेक्टेंगल। तो ये जो आपका फ्रेंड फ्रेंड गोल्डन रेक्टेंगल है वो सबसे पहले लोड हो जाना चाहिए। उसको लेज़ी लोडिंग भी बोलते हैं। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है वो बाद में लोड होगा तो चलेगा। लेकिन जो सबसे पहला अपफ्रंट यूज़र को दिखता है वो सबसे पहले लोड हो जाना चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट थिंग यू नीड टू कंसीडर। उसके लिए एक कोड है वो आपको ऐड करना है। और दूसरा है एनेबल कैशिंग। एनेबल कैशिंग का मतलब क्या है कि एक पेज मैंने ओपन कर दिया, अभी मैं जब दूसरा पेज ओपन करता हूँ तो हेडर है, फुटर है और कई सारी चीज़ें सेम रहती है। तो जो सेम रहती है उसको फिर से सर्वर पर लेने के लिए जाकर यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या करना है, सिंपल जो ऑलरेडी लोडेड है वो आपकी कुकीज़ में स्टोर हो जाएगा, और वहाँ से ही वो दूसरे पेज को लोड करते वक़्त ले लेगा। तो जो सिग्निफिकेंट पेज लोडिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा आपका, दूसरे पेज को लोड करते वक़्त कम हो जाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि यू शुड एनेबल द कैशिंग। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इसकी पेज लोडिंग टाइम की, कि भाई ये जो अब मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया उसको करना है, प्लस यहाँ पर जब आप पेज स्पीड इनसाइट वाले टूल में आपकी वेबसाइट को एंटर करते हो, राइट, और जो आपको रिजल्ट मिलता है उसमें यहाँ पर उसने जो रिकमेंडेशन दिया है उसमें जो भी अपॉर्चुनिटीज और डायग्नोस्टिक आपको मिला है वो आपको डेवलपर के साथ बात करके रिजॉल्व करना है। राइट, जितने भी हो सकते हैं वो रिजॉल्व करेंगे तो और बेटर यूजर एक्सपीरियंस आप दे सकते हो। एंड लास्ट, केपीआई क्या है, की परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है ये चेंजेस का? तो की परफॉर्मेंस इंडेक्स ये है कि ये चेंजेस करने के बाद, मानी ये बेंचमार्क को अचीव करने के बाद आपका मिनिमम 10% रैंकिंग इंप्रूवमेंट होना चाहिए। मानी अगर आपकी पोजीशन 10th पर है तो अभी 8 पर आनी चाहिए या उससे ऊपर आनी चाहिए, और 10% लीड इंप्रूवमेंट, मानी आपका जो कन्वर्जन रेट है वो 10% मिनिमम बढ़ना चाहिए। ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आई यू कैन अटेंड माई फ्री वेबिनार, राइट, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। राइट, और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर।